आज हम बात करेंगे हलाल पर बवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पे अब पूरे हिंदुस्तान में जो मुद्दा गरमा रहा है, हलाल और हलाल सर्टिफिकेट, ये क्या चीज़ है? आइए इसको हम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि आखिर ये मुद्दा है क्या और ये क्या चीज़ है जो इतना बिल्कुल तेजी से गरमा रहा है। हमने ये देखा है, ज़रूर ये देखा है कि हमारे हिंदुस्तान की राजनीति और ख़ास तौर पे कुछ ही चंद सालों में इस हद तक पहुंची है कि हमारे जो हदूद है, राजनीति का जो दायरा है, वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान और यही तमाम मुद्दों से घिरा हुआ है। और इसके अलावा शायद हमारे पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और यही मुद्दे हमारे पास बचे हैं। तो आज हम बात करते हैं हलाल की। हलाल आखिर है क्या चीज़? हलाल हलाल जो लफ्ज़ है वो अरबिक लफ्ज़ है हलाल, यानी कि वो चीज़ जो कि पूरी तरह से आपके योग्य हो और आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि जिसका हुक्म दिया गया है कि आप ये काम करें और ये काम ना करें। यानी कि जो काम हमें करने हैं वो हलाल है और जो काम हमें नहीं करने हैं वो हराम है। यानी कि ये चीज़ हलाल का जो लफ्ज़ है, हलाल लफ्ज़ हमारे खाने पीने से ताल्लुक़ रख सकता है, हमारे कामकाज से ताल्लुक़ रख सकता है, हमारे ओढ़ने पहनने से ताल्लुक़ रख सकता है और हमारे कारोबार से भी ताल्लुक़ रख सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हलाल लफ्ज़ सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो और खाने की अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। यह हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए ये लफ्ज़ हलाल मायने रखता है और ख़ास तौर पर इस्लाम में इसकी बहुत अहम ज़रूरत भी है और अहमियत भी है। इसका बगैर ज़िंदगी का गुजारना बिल्कुल मुमकिन ही नहीं अगर आप इस्लाम को मानते हैं। तो अब हलाल क्या चीज़ है? हलाल वो है कि जो जायज़ है, हलाल वो है जो कि एक सही तरीके से किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, हलाल वो है। अब हलाल का तरीका क्या है? हलाल का तरीका ये है कि अगर हम किसी जानवर को ज़िबा करते हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बिल्कुल हलाल करार दिया है, तो उसको ज़िबा करने का तरीका भी हलाल है। यानी कि हम उसकी इतनी वेन काटेंगे कि उससे उसकी सारी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो उसका ब्लड है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो पूरी तरह से निकल जाए। अगर इस तरीके से हम उसको ज़िबा नहीं करते हैं तो वो हलाल नहीं कहलाता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर हम किसी चीज़ को ज़िबा करते हैं तो ज़िबा करने का तरीका ये भी है कि वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाए और हमें इस हद तक उसको वेन को काटा जाए कि ताकि वो सारी गंदगी, सारी इम्प्योरिटीज़ उसकी निकल जाए और उस पर किसी गैरुल्लाह का नाम भी ना लिया जाए, अल्लाह के नाम से उसकी शुरुआत की जाए। ये भी ज़रूरी है। अब हलाल का दायरा क्या है? हलाल का दायरा ये है कि अगर जैसे कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो तबई हलाल है, बिल्कुल एकदम, जो पहले से ही हलाल करार दिए गए हैं, जैसे मछली है, उसको हलाल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हलाल नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हलाल करके ही खाना ज़रूरी होता है। और उसमें ख़ास तौर पे जो जानवर है वो हलाल हम करते हैं और वो तरीका मैं बता चुका हूँ कि ये है। लेकिन इसका दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें जो हम अशिया इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि कॉस्मेटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमें ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो भी अशिया इसमें मिलाई गई हैं, वो सारी अशिया हलाल है या नहीं है। इसमें किसी हराम जानवर की चर्बी तो नहीं मिलाई गई या किसी ऐसी चीज़ तो नहीं मिलाई गई जो कि हराम हो। किसी जानवर का पेशाब या किसी जानवर की चर्बी या किसी ऐसी कोई अशिया तो इसमें नहीं मिलाई गई है ताकि यह हराम के दायरे में ना पहुंच जाए। तो ये देखना ज़रूरी होता है। और इसी तरह से हमारा कारोबार होता है कि कारोबार को भी हमें ये देखना है कि हमारा कारोबार हराम है या हलाल है। हलाल कारोबार यानी कि हमने जो पैसा कमाया है या जो हम काम कर रहे हैं वो किसी हराम काम तो नहीं है, कोई शराब बेचने का काम तो नहीं है, किसी तरह का खंजीर का गोश्त या खंजीर की खरीद फरोख्त तो नहीं है। और इसी तरह के और भी तमाम काम हैं जो कि नाजायज़ और हराम हो सकते हैं। अगर हम नंबर 2 के काम, सपोज कीजिएगा कि किसी कानून का उल्लंघन करके अगर हम कोई काम कर रहे हैं
तो वो भी हराम के दायरे में आता है। और अगर हम किसी का दिल दुखाकर, किसी को तकलीफ पहुंचाकर, किसी को अजियत देकर अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो वो भी हराम है। अगर हम किसी का हक मारकर, हम किसी के हक को मारकर अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो भी हराम है। तो हराम का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि हम गोश्त खाएं तो वो सिर्फ हराम हलाल हो। इसके लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को हलाल के तरीके से देखना होगा। और अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर जैसे कि ये हलाल का तरीका है कि आप इस तरह से इसको, जानवर को हलाल करेंगे तो आप इसको खा सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया और पूरे एक झटके के साथ उसकी गर्दन को अलग कर दिया तो उसकी इम्प्योरिटीज नहीं निकलती हैं, वो हलाल के दायरे में नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ये दलील देते हैं, कुछ लोगों ने ये दलील दी है टीवी पर आकर, और उसमें खास तौर पे हमारे जो मुस्लिम बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये दलील दी है कि अगर कोई महंत पंडित, प्रांगाड़ पंडित, महंत या कोई किसी और मजहब का इंसान भी, जैसे ईसाई हैं, जैसे कि पारसी हैं, जैसे कि यहूदी हैं, अगर ये किसी जानवर को ज़िबा करते हैं और ज़िबा करके वो उस तरीके से ज़िबा करते हैं जो तरीका इस्लाम में बताया गया है तो वो जायज़ है, वो हलाल है। जबकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूं और मैं ये समझता हूं कि इसके लिए वो तरीका भी अपनाना ज़रूरी है और अल्लाह का नाम लेना भी उस पर ज़रूरी है। अगर गैरुल्लाह के नाम से किसी चीज़ को आपने ज़िबा किया, चाहे वो तरीका यही क्यों ना हो, तो वो भी हराम है। अब मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो 76% आबादी है वो मांसाहारी है। 76%। अब 76% मुसलमान तो नहीं रहते हिंदुस्तान के अंदर। अगर यहाँ पर भारत के आंकड़ों को देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो आबादी है मुसलमानों की वो 18% है। अब 18% अगर मुसलमान हैं तो फिर ये कौन लोग हैं जो मांसाहारी हैं? बाकी तो ये गैर मुस्लिम लोग हैं, ये मुसलमान नहीं, ये गैर मुस्लिम लोग हैं। और ये लोग भी वही ज़िबा करदा, वही हलाल मीट खाना पसंद करते हैं जो कि मुसलमान खाना पसंद करते हैं। झटके का गोश्त, झटके का मीट बहुत ही कम लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज उसमें रह जाती हैं। और ये आप जब किसी भी तरह का फ्रोजन फूड देखेंगे या किसी भी तरह का फ्रोजन फूड या बिल्कुल प्रोसेस किया हुआ फूड आप मीट देखेंगे तो आप उसमें देख लेंगे कि हलाल किया हुआ जो भी मीट होता है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है। और अगर झटके के गोश्त को या झटके के गोश्त को आपने किसी भी तरह के फ्रिज में या प्रोसेस कर दिया तो उसमें कुछ टाइम बाद में ही बदबू आने लगती है। तो ये तरीका हलाल का इसलिए भी जायज़ कहलाता है और सही तरीका कहलाता है और इसको सभी लोग पसंद भी करते हैं। अब इस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया, अब हलाल पे जब ये पाबंदी आयद की गई तो इसके लिए किसी ने एक एफआईआर दर्ज की और ये उसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि हलाल की सर्टिफिकेशन से जो कंपनीज के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं मार्केट में, हलाल के सर्टिफिकेशन से जो कारोबार हो रहा है वो कारोबार समाज को बांटने का काम कर रहा है, इससे समाज बंट रहा है। यानी कि आप हलाल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो इससे समाज दो हिस्सों में बंट रहा है, मतलब हिंदू और मुसलमान, और ये सब अलग अलग हो रहे हैं कि आप मुसलमान हैं तो आप हलाल खाएंगे और अगर आप हिंदू हैं तो आप हलाल सर्टिफाइड चीज़ें नहीं खाएंगे, ऐसा ये कहा जा रहा है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ इसलिए है ताकि मुसलमान उस अशिया को खा सके। अगर मैकडोनाल्ड हलाल का सर्टिफिकेट लेता है तो वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान के 18% जो आबादी है वो उसके दायरे में आ जाए। अगर KFC हलाल का सर्टिफिकेट लेता है तो वो ये चाहता है कि मुसलमान की 18% आबादी मेरे ग्राहकों में शामिल हो जाए। अगर कोई भी कंपनी हलाल का सर्टिफिकेट लेती है तो वो ये बताती है, ये कहती है कि इसमें खंजीर का गोश्त मिला हुआ नहीं है, इसमें खंजीर की चर्बी मिली हुई नहीं है, इसमें किसी मुर्दार का जानवर का खून मिला हुआ नहीं है, इसमें किसी जानवर का पेशाब या किसी भी तरह की अशिया ऐसी मिली हुई नहीं है जिससे कि ये आप ममनू हो आपके लिए, तो आप इसे खा सकते हो और इसी के लिए सर्टिफिकेट लिया जाता है। अब ये सर्टिफिकेट देने वाली जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज, हाँ ये मुस्लिम बहुल कंपनी है, ये बात आप कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुल कंपनी है।
जिसमें एक जमीयत उलमा हिंद है, ये जमीयत चलाती है इसको, एक महाराष्ट्र से एक ऑपरेट की जाती है जो कि वो भी जमीयत उलमा महाराष्ट्र है शायद, और दो और भी कंपनीज हैं जो कि मुस्लिम बहुली हैं। वो कंपनीज हलाल का सर्टिफिकेट देती है और उनके अपने पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पर ही वो हलाल का सर्टिफिकेट देती हैं। उनके पास ये सहूलियात भी है और वो लोग बिल्कुल हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तभी वो हलाल का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार किस आधार पर ये कहती है कि ये समाज को बांटने का काम कर रहा है? हलाल का सर्टिफिकेशन, समाज को बांटने का काम तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी चीजों ने किया है आज तक हिंदुस्तान के अंदर। समाज को बांटने का काम तो हिंदू मुसलमान की राजनीति ने किया है, समाज को बांटने का काम तो मंदिर मस्जिद की राजनीति ने किया है, समाज को बांटने का काम तो पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर आप करते हैं, और उसके साथ साथ जब ईद आती है तो ईद पर कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो समाज को बांटने का काम तो ऐसे किया जाता है। आप लाखों लाखों दीपक अयोध्या के अंदर जलाते हैं, आप हिंदुस्तान के राजस्व का पैसा, हिंदुस्तान का वो पैसा जो हिंदू और मुसलमान सबका पैसा है, उसको एक खास धर्म के लिए आप उसे खर्च कर देते हो। ये समाज को बांटने का काम, समाज को बांटने का काम हलाल सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन आपने इसमें भी एक काम किया कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर यह पाबंदी आयद कर दी कि यहां पर किसी भी तरह के हलाल सर्टिफाइड सामान को बाजार में ना बेचा जाएगा, ना ही उसको स्टोर किया जाएगा और ना ही उसकी ट्रेडिंग की जाएगी। लेकिन आपने जो आयात है हलाल सर्टिफाइड उसमें छूट दे दी। क्यों दे दी आपने हलाल सर्टिफाइड आयात में छूट, आयात निर्यात में छूट? यानी कि आपने एक्सपोर्ट में, आपने जो एक्सपोर्ट है, जो आप हलाल सर्टिफाइड अशिया हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश से बाहर भेज रहे हैं, उसमें छूट है, वो जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बिक सकती। तो ये दोगुना मापदंड नहीं तो और क्या है? आप मुझे ये बताइए। अगर आपको करना ही है, आप हलाल सर्टिफिकेशन को आप रद्द ही करना चाहते हैं, तो पूरे विश्व स्तर पर करके देखिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि इसका असर कितना होता है। तो क्या ये नहीं समझा जाएगा कि आप ये सिर्फ एक समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं? आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। आप खास एक समुदाय के ऊपर एक कुठाराघात करना चाहते हैं और एक खास समुदाय को अपनी इन नीतियों से खुश करना चाहते हैं। क्या ये तरीका ये नहीं कहलाता? क्यों ये दोगलापन है? अब पूरी तरह से जितनी भी उत्तर प्रदेश के अंदर कंपनीज हैं जो रन हो रही हैं, जो हलाल सर्टिफाइड हैं और जिनको आयात निर्यात किया जा रहा है, उन सब पे पाबंदी लगाकर दिखाइए आप, हम आपको मान जाएंगे। यह ऐसा नहीं हो सकता, यह आपको ऐसा करना चाहिए। अब एक तरफ ये जिसने ये एफआईआर की और जिसने ये कंप्लेंट दी है, उस कंप्लेंट में ये कहा गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन जो ये कंपनीज कर रही हैं, इस कंपनीज की एक बहुत ही बड़ी बैनर पे ये कंपनीज हैं और इनका बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है ये, जो इससे पैसा इकट्ठा करती हैं, ये हलाल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देती हैं, जिससे इनके पास अर्निंग आती है और ये अर्निंग जो आती है ये देश विरोधी गतिविधियों में और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इसके इस्तेमाल होने का खतरा है। तो इसलिए भी आप इसको बंद करना चाहते हैं। ये क्या तरीका है आपको? क्या आपको आरोप प्रत्यारोप के लिए सिर्फ मुसलमान ही मिलता है? इसके अलावा कोई और आपको नजर नहीं आता? आरोप प्रत्यारोप के लिए क्या सिर्फ मुसलमान पर एक प्रहार करके ही आप अपनी राजनीति में जिंदा रह सकते हैं, या इसके अलावा आपको कुछ और नहीं आता? क्या ये आप समझ नहीं सकते कि आपने कहा है कि इससे जो अर्निंग आती है, इससे जो पैसा इकट्ठा होता है, जो रेवेन्यू आता है, इस रेवेन्यू का देश विरोधी गतिविधियों में और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस पैसे का इस्तेमाल होने का खतरा है। तो क्या आपके पास सिर्फ यही तरीका है बंद करने का? क्या आपके पास कोई और सुरक्षा प्रणाली नहीं है? अगर ऐसा है ना, तो बहुत अफसोस की बात है,
कि आपको अगर किसी तरह की पैसे की आशंका है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में लग सकता है तो उस पर आप पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दें। अगर आपके पास सिर्फ यही तरीका है और किसी तरह की खुफिया एजेंसी या किसी तरह का और आपके पास में कोई तंत्र आपके पास नहीं है तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये सिर्फ एक बहाना है, हकीकत में तो किसी पर बिल्कुल सलीके से निशाना बनाना। अगर ये चीजों से ही सिर्फ आपको राजनीति करनी है और इन्हीं बातों से आपको फायदा पहुंचता है तो आप करते रहिए, लेकिन आने वाला वक्त और इतिहास आपको अच्छे किरदार के लिए शायद ही याद करे, आपको अच्छे किरदार के लिए शायद ही याद करे।